द हंग्री माउस, हंग्री इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है, इसका नाउन बनता है हंगर, क्या बनता है, हंगर। ओके, अ माउस वॉज हैविंग अ वेरी टफ टाइम, एक चूहे का बहुत ही कठिन समय चल रहा था। शी हैड नो फूड फॉर मैनी डेज, उसके पास कई दिनों तक खाना नहीं था। एंड मेड स्ट्रीनियस एफर्ट्स, अभी देखो यहां पर एंड के जस्ट बाद में डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। मतलब ये हुआ कि ये जो शी है वो इसके लिए भी लगा है और इसके लिए भी लगा है, तो शी मेड स्ट्रीनियस एफर्ट्स, उसने बहुत ज्यादा कठोर प्रयास किए टू गेट हर फूड, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। बट ऑल हर एफर्ट्स वेंट इन वैन, लेकिन उसके सारे प्रयास क्या हो गए, गो इन वैन। गो इन वैन एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है किसी चीज का व्यर्थ में चला जाना, बेकार चला जाना। उसके सारे प्रयास बेकार चले गए, जो भी उसने प्रयास किए, है ना। शी लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह ढूंढा, टू फाइंड हर फूड, अपने भोजन के लिए। एज द डेज पास बाय, जैसे दिन बीतते गए, शी बिकेम वेरी थीन, वो बहुत ज्यादा दुबली हो गई। वन डे, एक दिन, द माउस फाउंड अ बास्केट विथ कॉर्न, उस चूहा ने को एक बास्केट दिखी जो मक्के से भरी थी, कॉर्न से भरी थी। शी ऑल्सो नोटिस्ड अ टाइनी होल, टाइनी मतलब होता है छोटा या स्मॉल, होल इन द बास्केट विच वॉज सफिशियंट इनफ, जो उसके लिए पर्याप्त सफिशियंट था, टू मूव हर इन, उसके अंदर जाने के लिए। शी इजिली मूव्ड इनसाइड द होल, वो होल के अंदर आसानी से चली गई। सिंस, चूंकि, ठीक है, शी हैड नो फूड फॉर मेनी डेज, उसके पास कई दिनों तक खाना नहीं था। शी एट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न, तो उसने बड़ी संख्या में जो है कॉर्न खा लिया। विदाउट रियलाइजिंग हर, बिना उसको इस चीज का एहसास हुए, शी कंटिन्यूअसली एट मोर एंड मोर कॉर्न्स, वह लगातार ज्यादा से ज्यादा कॉर्न खाती रही। शी रियलाइज्ड वेरी लेटर, उसको बड़े बाद में एहसास हुआ, दैट शी एट मोर देन शी एक्चुअली रिक्वायर्ड, जितने की उसको रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा उसने खा लिया है। नाउ यू कैन सी दैट इन एंटायर स्टोरी वी आर यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस, यू नो। सो मैंने आपसे यही कहा था कि जस्ट रीड एनी स्टोरी, एनी रैंडम स्टोरी एंड ट्राई टू डिकोड इट, एंड आफ्टर डिकोडिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू स्पीक दैट पर्टिकुलर स्टोरी इन आवर ओन वर्ड्स। जब आप उसे अपने शब्दों में बोलोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आफ्टर ईटिंग अ होल लॉट ऑफ कॉर्न, बहुत सारी मक्का खाने के बाद में, शी बिकेम वेरी फैट, वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई। सेटिस्फाइड विद कॉर्न, मक्का से सेटिस्फाइड होकर, द फेट माउस ट्राई टू कम आउट ऑफ द बास्केट, मोटी चूहिया ने क्या किया, ट्राइड किया, कोशिश करी, टू कम आउट ऑफ द बास्केट, बास्केट से आने के लिए, थ्रू द स्मॉल होल, उस छोटे से होल से। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द टाइनी होल कुड नॉट अकमंडेट, एक नया वर्ड आया, अकमंडेट होना मतलब होता है समाना, समाहित होना, द बिग माउस, वो बड़ा सा चूहा उस छोटे से होल में जो है अकमंडेट नहीं हो पा रहा था दुर्भाग्यवश। नेक्स्ट, द माउस स्टार्टेड स्क्रीमिंग, चूहे ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ओ गॉड लेट मी कम आउट, हे भगवान मुझे बाहर निकालो, हाउ कैन आई कम आउट, मैं कैसे बाहर आ सकता हूं। अ रेट आफ्टर हियरिंग द माउस स्क्रीमिंग वॉइस, एक चूहा उसकी आवाज सुनने के बाद में, ठीक है, स्क्रीमिंग मतलब चीखने की आवाज सुनने के बाद में, बास्केट से, आस्क्ड हर, उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। द माउस टोल्ड द स्टोरी, चूहिया ने पूरी अपनी कहानी बताई, एंड आस्क्ड फॉर द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के लिए कहा। रेट टोल्ड, रेट ने कहा, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ द बास्केट, अगर आप बास्केट से बाहर आना चाहती हो, वेट फॉर सम टाइम और इवन डेज टू लूज ऑल योर फेट, कुछ समय वेट करो, यहां तक कि कुछ दिन आपको वेट करना होगा, टू लूज योर ऑल फेट, अपना पूरा फेट लूज करने के लिए, अंटिल, जब तक कि तुम, यू ग्रो थिन, तुम दुबली नहीं हो जाती, यू विल हैव टू वेट। माउस स्टार्टेड टू स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना या भूखा रहना। चूहिया ने अब क्या करना स्टार्ट किया, भूखा रहना शुरू किया। नाउ बट विथ लॉट्स ऑफ फूड टू कम आउट ऑफ द ट्रैप, बहुत सारा भोजन होने के बाद भी उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए उसको भूखा मरना पड़ा। सो समटाइम्स इन लाइफ इट हैपेंस दैट कि अगर हम कहीं पर अति कर देते किसी चीज की, सो वी हैव टू रिग्रेट इन द एंड। इसलिए कहा गया एनीथिंग टू मच इज गुड फॉर नथिंग, एनीथिंग टू मच इज गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। इसके लिए एक और होता है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। नाउ अब आपने स्टोरी को रीड किया, आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी व्हाट यू नीड टू डू, just try to speak it in your own words, that once upon a time there was a
mouse, and the mouse was very hungry and she was looking for her food everywhere, but unfortunately she could not find any food there, and that is why she became very thin. One day she found a basket filled with corns and she became very happy and she started eating it. She found a tiny hole to go inside it with the basket, and she went inside the basket and started eating a lot of corns without realizing that she became fat, we can say. And when she tried to come out of the basket, she couldn't, because she became fatty, that is why. And now what happened, she started screaming. She said, oh god, please take me, let me come, let me take out. Now there rat passed by and asked her what happened. Then she said to the rat that earlier I could easily come out, easily come in the basket, come inside the basket, but now I'm unable to go out of the basket. How can I go it? Now the rat told the solution that if you want to come out of the basket, you have to starve yourself and do not eat until you grow thin. So we learn from this story is that sometimes anything too much is good for nothing. When you do something excessively, so in the end we have to regret, and that is the beautiful message that we learn from this story. So कोई भी चीज, कोई भी text, any text that you read, just after reading try to speak in your own words. क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में कोई भी सिचुएशन है, आपने कहा कि टुडे आई विल स्पीक अबाउट अ स्टोरी, अ ब्यूटीफुल स्टोरी आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, एंड इन दिस स्टोरी देयर इज अ रेड, देयर इज अ माउस एंड शी वाज, आप अपने हिसाब से उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, और छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, एवरी टॉम कैन हैरी मेक्स दिस मिस्टेक, नोबडी इज गोइंग टू नोटिस दिस, लेकिन मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए, वी हैव टू स्पीक कंटिन्यूअसली, वी हैव टू कीप स्पीकिंग, वी डोंट हैव टू स्टॉप अंटिल वी आर एबल टू कंप्लीट दिस स्टोरी. सो ये टारगेट को लेकर हम लोगों को बोलना होता है, और तभी जाकर हम लोग सक्सेसफुली बोल पाते हैं.